independent judiciary is one, that we've never taken action against compromised judges. And we've been brought down to this level because of compromised judges. So had we thrown out the first compromised judge, things would have been much different. We live with them, number one. And number two, if any judge stands up, then the whole judiciary must unite and stand behind him. The system doesn't cater to that. We ignore him, we do not stand behind him. कोई ऐसा system हो जिसमें आप लोग इकट्ठे नहीं हो जाते, सारे वकील चाहे गलत बात भी हो, इकट्ठे हो जाते हैं आप हमारे खिलाफ. हम इकट्ठे नहीं हो पाते. So हमें कोई system बनाना है that we stand for a judge who stands for the right. One judiciary stands behind it. कुछ कर ही नहीं सकते आप मेरे किसी judge का कुछ नहीं कर सकते अगर सारी judiciary इकट्ठी खड़ी हो जाए. And number two, if I find out that there's a compromised judge, he should be thrown out of the system in a minute. Yes. But because ये नहीं हो रही दोनों मेरे ख्याल से, I'm just trying to think, हम सारे सोच ही रहे हैं ना. इसलिए सर the first actually पहला proposal तो मैंने jurisdictional context में दे दिया. Second, information communication. इसलिए मैंने इशारा इस तरफ किया कि जिस तरह इंग्लैंड और वेल्स में है कि वहां पर जजेस ने अपनी कम्युनिकेशन के लिए एक इंटरनेट बनाया हुआ है. They don't operate on a WhatsApp or Instagram. So they operate on a confidential, in-house, closed-end communication network. So this court may consider advising whosoever may develop the mechanism कि अब ये जो खत है, ये कोई भी पढ़ के ये कहेगा कि ये this was not meant for public. उसका it is addressed to the honorable SJC judges, it is addressed to the Supreme Court judges. उस पे नहीं लिखा confidential, उस पे नहीं लिखा privilege, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका context ही ऐसा है कि it is not meant for outside. तो लेकिन पहली चीज मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने इंटर कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए इंतजाम जरूर करें. ये मेरी पहला प्रपोजल है सर. अब सर कमिंग टू द एक बात मजीद आप देखें, इस चीज को कोई नहीं एड्रेस कर रहा, ये इंटरफेरेंस होती क्यों है? सर मैं उस पे आ रहा हूँ. वो इंटरफेरेंस जिस मकसद के लिए, तो उस मकसद को तो भी करना पड़ेगा. किसके लिए होती है? आज एक के लिए होती है, कल दूसरे के लिए होती है. वो इस तरफ होता है, फिर वो दूसरी तरफ होता है. देखिए पहले मार्शल लॉ लगते थे बड़ी फ्रीक्वेंटली, वो रुक गए. फिर 82 भी आ गए, वो खत्म हुआ. अब हम हमारे पावर अदालत ने अपनी पावर जिस तरह पिछली भी बात हुई तो सर इसी तरह डिसेंट्रलाइजेशन होगी, लेकिन किस हद तक ये चलता रहेगा? लाइक सर ये डायनामिक है सर. द नेक्स्ट जनरेशन विल आल्सो फेस चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंस डिफरेंट देन वी फेस टुडे. वी आर नॉट लिविंग विद किंग एडवर्ड के जमाने में तो नहीं रह रहे ना कि अब वो निकाल देगा. नहीं मिस्टर अहमद, आई थिंक द इंटरफेरेंस वुड डाई आउट इफ इट इज नॉट इफेक्टिव. If it doesn't work, it'll die out. So the first thing is institutional organization. Has been effective over the years. If there has been interference, they've achieved results with it. Yes. The minute the system is such that it doesn't cater to interference, it will die out. It will die out. वो क्यों आएंगे जब वो दरवाजा खटखटाने, जब दरवाजा ही नहीं खुलता? Sir, either they will die out or they will become more innovative. Or the other side, we become innovative. Our system becomes more innovative to respond ये to कहना कि आप कभी it's not a guillotine कि आप किसी की गर्दन काट के इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. ये एक सोशल है कि हमें सबको एहसास रहेगा. We will be the watchful eyes. I cannot say with regret कि सारी the photos on the walls are the watchful eyes. सवाल था कि interference क्यों है? Obviously there are vested interests outside. See, everybody is catering to their interests and Yes, yes. So वो तो natural phenomena चलता रहेगा. आप अपना system बनाएं कि वो interfere ना हो. तो पहली चीज तो ये ना कि आपका कम्युनिकेशन इंटरनल इंटीग्रेटेड हो और सिक्योर. समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी कम्युनिकेशन वाली बात. क्या फॉर एग्जांपल जिस तरह अमेरिका सॉरी इंग्लैंड छोड़ें, यहाँ का बताएं ना क्या कम्युनिकेशन. सो फॉर एग्जांपल एक एडमिनिस्ट्रेशन साइड ऑफ जस्टिस विद इन द जुडिशियल सेटअप भी है जिसमें कोई जुडिशियल पॉलिसी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिस तरह कंडक्ट ऑफ जजेस आए तो वो कम्युनिकेट करने के लिए जिस तरह हमने I'll explain that if I can allowed. As the Chief Justice of the Lahore High Court, communication is lacking in our judicial system. मेरे सिविल जज को आगे कोई जूता मार देता है, वो हाई कोर्ट तक खबर नहीं पहुंचती है, इग्नोर हो जाती है, बिकॉज सेशन जज कहता है चलो जी मुका कर लो आप. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आवर इंटरनल सिस्टम. So the communication lines have to be so strong that the minute we find out that this has happened, the action has to be taken. Yes. That's not how it works. आप जाके देखें सेशन जज उस जज को कहता है छोड़ दो यार, कोई बात ही कर लो, खत्म कर लो, वरना पता नहीं क्या हो. Because there is no response system. No, yes. How to deal with communication. I think just qualifying that, it's not lack of communication.
It's a lack of not standing up. As simple as that. The person knows about it. So it's not that he's unaware of this thing has happened. It's a thing that he does not want to inflame, let's call it, or whatever word you want to use there. But let me add, there are a number of incidents not reported. The session judge does not report them to the Chief Justice because he thinks that his administration in the district will get affected. So that's where the lack of communication is. मैंने कोई मर्डर ट्रायल नहीं चलाई है, ठीक है? जो सेशन जज, एडिशनल सेशन जज जो मर्डर ट्रायल चलाते हैं वो सजाए मौत देते हैं या नहीं देते हैं? एंटी टेररिज्म जज सजाए मौत देता है, हम तो नहीं देते। यंगर लॉयर इन लाहौर से मुझे याद है कि उनके पास आपके ख्याल में खतरात नहीं होंगे? बिल्कुल है सर, वही मैं कह रहा हूं के खतरात नहीं होंगे। हमने सुना है कि लोग फांसी की सजा दे के साइकिल पे भी जज घर जाते थे, किसी चीज का डर नहीं था। ये तो खूबसूरती है सिस्टम की, आप उनकी भी कदर करें। बार बार उनको निगेट कर रहे हैं लोअर जुडिशरी को। वो रोजाना मर्डर केसेस चलाते हैं, उनमें पैशंस आर इन्फ्लेम्ड। मतलब ये नहीं कि वो प्राइवेट पार्टीज के चले, उसमें तो सरकार का कोई दखल नहीं है ना। और अगर आप डेटा अगर देखें तो जितनी कन्विक्शन है सब सेटिसाइड होती हैं हमारे से। वो क्या मर्डर ट्रायल चला रहे हैं? नहीं, उसका मकसद ये है ना कि वो देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन ऑल्सो। If you look at the data is that mostly 90% of the convictions are being set aside. Why? Because they seem to be under pressure of sorts. No, sorry to say, if the convictions are being set aside, there's a lacuna or deficiency in the judgment. We are talking about pressure. Yes. And surely a judge, session judge, is not going to send someone to death or order that because he's under pressure. Yes. He will be rather release him. क्या pressure आ रहा है कि मेरे बंदे को छोड़ दो? Pressure तो उल्टा होगा ना, release वाला। State की तरफ से कोई pressure तो नहीं आता कि state prosecutor कहे जी, उसके ये request करेगा जी, guilty सजा मौत, मगर otherwise तो कोई pressure नहीं होगा ना उनका। ये देखिए ना, सर ये सारी मेरे ख्याल में हसन, my lord सैयद मंसूर अली शाह ने बड़ा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू रेज किया कि ज्यादा हमारे अंदर प्रॉब्लम है। अगर हम सब खड़े हों और सब यूनाइटेड खड़े हों फॉर अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। जब नीचे वाला जज उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता, और ये किसी आम केसेस में नहीं होता है, ये सिर्फ उन केसेस में होता है जब स्टेट या स्टेट ऑर्गन्स जो हैं किसी मैटर्स में इंटरेस्टेड, बिकॉज देन द स्टेट इज अग्रेसिव, वहां पे प्रॉब्लम होता है। अब सर माय लॉर्ड कैसे हम चलाएं? अब मेरे 45 मिनट का टाइम बढ़ा दें पहली मैं बस मुझे आप एक पोएटिकल लाइसेंस दें। ये सारी बातें जो सुनी है, इससे मेरे मिसरा याद आया कि निज़ाम मैकदा बिगड़ा हुआ है इस कदर साकी। सो यकीनन बिगड़ा हुआ है सर, इसलिए हम यहाँ हैं। को बुलंद कर इतना जी, वो भी है, वो भी है। सो ये निज़ाम मैकदा को ठीक करना है सर, इसलिए हम इधर है, हम अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, इसलिए तजावीज़ हैं। अगली ये चीज मैं बात स्पेसिफिक तजावीज़ पे सर मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जो लॉर्ड ने क्वेश्चन रेज किया था उसके हवाले से वो मैंने नोट किया था। मेरी सर रीडिंग शेयर में डिफेक्ट है, मैकदे में कैसे सिस्टम ठीक होगा? सारी ही पूरा पढ़ दूं। निज़ाम मैकदा बिगड़ा हुआ है इस कदर साकी, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। वो मैकदे में क्या पूरा हो गया सर, सुकून दूर हो गया। आपकी कोई स्पेसिफिक सजेशंस हैं? जी सर, बिफोर आई गो देयर इज अ क्वेश्चन दैट आई वांट टू रिस्पॉन्ड टू विद परमिशन। सर मेरी समझ के मुताबिक जो आईएलसी जजेस साहब बयान का खत है उसके 5 पहलू हैं। पहला पहलू है गाइडेंस का कि रिपोर्ट और रिस्पॉन्ड कैसे करना है हाई कोर्ट लेवल पर, और रिपोर्ट कैसे करना है डिस्ट्रिक्ट के मामलात में। ये पहला पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि वो ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बट वो ख्वाहिशमंद हैं कि जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो वो एक्सपैंड हो, उसका दायरा उससे बढ़ जाए जो कि शौकत सिद्दीकी साहब की केस की वजूहात से या उनकी एक इस्तदा थी। ये उनका दूसरा एस्पेक्ट। तीसरी उनकी ख्वाहिश ये है कि समझा नहीं, दूसरा नहीं समझा सर। उन्होंने कहा कि भी उनके दे से इन देयर letter that we not only support, rather we want to expand the scope of inquiry from as inquiry that Justice Siddiqui has publicly stated. Publicly, he is not formal. I know I'm not aware of a public of a official complaint of sorts, but publicly he has come on television and media. Sorry to say, a judgment of the Supreme Court has come.
So I don't think the matter should end there. If the person concerned has to file something, he'll do it. Absolutely. देखिए हमारी भी कुछ dignity रखे ना. Absolutely. I will not accept that. I'm not saying it. I'm just saying what the letter says. Sorry, just because the judge of the High Court is saying, I will not accept it. I mean, there's a judgment of the Supreme Court. Justice Shaukat Siddiqui was represented by senior counsel. He's sitting here. He's there. It's their matter. Let's not talk about other cases and other cases. I was summarizing what the letter says. No, on the contrary, Justice Shaukat Siddiqui case has made it very clear. If you are complainant, let's call it, you will not be sent packing. On the contrary, it's a very strong firewall. कि अगर वो खदशा था कि अच्छा हम बोलेंगे तो हमारे साथ कोई असर होगा जो उनके साथ हुआ, अब वो असर नहीं हो सकता उनके साथ. जी बिल्कुल नहीं, उन्होंने ये कहा ना कि के साथ तो वही असर हो रहा है. जी सर, उन्होंने ये कहा ना कि हम डिटरमिन करेंगे कि ये इंसिडेंस ऑफ इंटरफेरेंस जो है इज इट कंटिन्यूइंग और नॉट. इस तनाज़ुर में उन्होंने उस फैसले का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं कि ये होना चाहिए कि इंसिडेंस इंटरफेरेंस का इज इट कंटिन्यूइंग और नॉट. फिर जब आप उसमें ज्यादा वजाहत सुनना चाहते हैं. नहीं मैं नहीं सुन. इतने साल लगा क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में? ये बैठे हुए हैं, पूछ लीजिए आमिर खान साहब से, ये हमारे सीनियर हैं, ठीक है ना. अब ये भी उनका कसूर है, ये भी इंटेलिजेंस एजेंसी का कसूर है. मैं तो सर वो जहां कसूर है कहो, खुल के कहो, जोर से कहो. यही खदशा 6 जजेस ने जाहिर किया कि अगर हम पिटीशन फाइल करेंगे तो लगेगी नहीं, तो हमें सिक्योर कर लो. उनका ये इसलिए वो तीसरा कहते हैं कि इंक्वायरी इनटू स्पेसिफिक इंस्टेंसेस दैट दे हैव पॉइंटेड आउट. आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल, बट दिस इज देयर थर्ड विश. कितनी दरखास्तें दी थी हामिद खान साहब आपने अर्जेंट लगाने के लिए? आपसे पूछ. कितनी दरखास्तें आपने दी थी अर्जेंट लगाने के लिए केस? शौकत सिद्दीकी साहब वाले केस. जी सर. मैंने कहा कितनी, इनको ये बताएं आपके यंग कोलीग को कितनी दरखास्तें आपने दी कि इनकी केस लग जाए सिर्फ? शौकत सिद्दीकी साहब वाले केस. जी कितनी दी? वो that's not case in isolation, there are so many. कितनी दरखास्तें? आपने कहा सिर्फ सुन लें मुझे, ये भी आपने नहीं कहा कि मेरे फेवर में करें, सिर्फ मेरा केस चला दें. और ये मामला ना सिर्फ उस केस में था बल्कि जनाब ने एक और केस भी सुना है. जब एक केस चल पड़ता है तो उसको इख्तिताम पे ले आना चाहिए ना, सूनर और लेटर. तो देखें ये दिस इज द रियलिटी. ये बस अगर आप एक चीज को पिकअप करें और दूसरी पिक्चर को ना देखें, देन इज अ वॉर्प्ड पिक्चर. देन वी आर शोइंग यू थिंग्स व्हिच he is a witness to. I'm fully mindful of that. मैं इस तरफ नहीं जा रहा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा. He was a stalwart in doing something for a judge. How many stood by Hamid Khan sahab? I didn't see over वकालतनामा. बुरा ना माने. एक चीज जो वजाहत पिछले हियरिंग पे हुई, शायद पूरी वजाहत नहीं हुई. माय लॉर्ड ने कहा था कि सिलसिला चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से इंटरफेरेंस हो रही. उन्होंने कहा कि मेरे दौर में कोई इंटरफेरेंस नहीं है. मेरे दौर से मुराद सुप्रीम कोर्ट से कोई इंटरफेरेंस नहीं है. मैं वैसे we should not go into this my tenure, his tenure, sir. This is not an area that I would even want to assist on. Let's not. This is not a right way of going about it. I think it is the right way. No, I'll tell you why it is the right way. So उसकी वजह. No, I'll tell you. Let me answer the question. Sir. Then you're not holding me accountable. No, I will hold you accountable. Sir. There are other ways of doing it. If you dump me with 75 years of history or 76 years of history, if you say during your tenure this happened, then I'm accountable if I don't do anything. We should always do that. We should name people and shame people if nothing else. कोई जजा सजा छोड़े, यहाँ तक तो पहुँचने सच बोलना शुरू कर दो बस. ठीक है सर. ये आपने ये किया था, आपने किसको फोन किया, आप क्या है मुझे? इससे इख्तिलाफ नहीं है. मैं ये गुजारिश आप बिल्कुल ये जो हम कहते हैं ना, जिससे पूरा सिस्टम खराब है. क्यों हम कह रहे हैं बार बार? मैं तो नहीं कहता हूँ जनरलाइजेशन के. जी नहीं, मैं जनरलाइजेशन नहीं कर रहा. मैं चले आगे बढ़े. 2 बातें हो गई. तीसरी सर वो ख्वाहिशमंद है इंक्वायरी इनटू स्पेसिफिक इंस्टेंसेस. चौथी चीज सर वो कहते हैं कि ये थर्ड पे आ जाए, इंक्वायरी कैसे करें. जी सर, इसकी सर मैं ये 5 गिनवा दूं, फिर मैं उस पर आ जाता हूँ. ओके. इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स. अब ये जनाब फैसला करेंगे. मेरी समझ के मुताबिक जो आपने तलब किए कमेंट्स फ्रॉम ईच ऑफ द हाई कोर्ट्स, that is indicative of an institutional response. If there is more to be done, तो इस हवाले में आप अगर ये ख्वाहिश है कि जजों की एसोसिएशन होनी चाहिए तो वो भी कानून साजी हो जानी चाहिए. और ममालिक में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, इंडिया में भी गालिबन थोड़ी है, यूरोप में बहुत है. काउंसिल जजों की एसोसिएशन को इतनी मायूब बात नहीं है. डिस्ट्रिक्ट लेवल की अलग होती है, हाई कोर्ट सुपीरियर की अलग होती है, दुनिया में है. ये फिर मिसयूज होगी, पावर मिसयूज होंगे. मैं उसे कह रहा हूँ कि ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, ऐसा होता है. और 5वीं चीज, हमारे खड़े होने का ये मकसद नहीं कि हम एसोसिएशन बना लें. खड़े होने से मुराद कि ये कॉन्स्टिट्यूशन
ہم اس کے مطابق اس کے ساتھ کھڑے ہوں کہ یہ ایبسولوٹلی بتائیں. بالکل یہ صحیح ہے سر, کیونکہ سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے, ناٹ ون آف دی آرگنز آف ود ان دا کانسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے. بالکل وی آر ود ملوٹ آن دیٹ. اور آخری سر پانچویں ان کی یہ ہے فکسنگ لائبلٹی. اب سر کمنگ ٹو یہ انویسٹیگیشن کیسے ہونی چاہیے, پہلے میں گزارش کر چکا ہوں کہ ڈیلینیشن جب ہو جائے گی کہ کون سے معاملات ہیں جو سپریم کورٹ خود کرے, کون سے معاملات ہیں جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے لیے چھوڑ دے, کون سے جو ہائی کورٹس کے لیے چھوڑ دے, اس تمیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری تجویز تو یہ ہے کہ عدالت جو لگی ہوئی ہے یہ اپنے خود پرانے فیصلوں کے مطابق اس کے پاس انکوزیٹوریل پاور ہے, لیکن ہماری تجویز یہ ہے کہ کیونکہ یہ کیس موقع ہے باقی اداروں کو مستحکم کرنے کا بھی, تو ایک اور ایسا ادارہ ہے جو کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن ہے جس کی سربراہی بھی چیف جسٹس آف پاکستان کرتے ہیں, اور اس میں باقی دیگر سپریم ججز شریعت کورٹ کے بھی اور ہائی کورٹ کے بھی ممبرز ہیں. اور وہ ادارہ اس لیے بہتر ہے کیونکہ اس میں سول سوسائٹی ریپرزنٹیشن بھی ہے. اور جس طرح میں نے گزارش کی کہ میرا موقف یہ ہے کہ عدلیہ کا دفاع یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی ذمہ داری ہم بھی, یہ پورے پاکستانی ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے. لا اینڈ جسٹس کمیشن والی بات کس پیراگراف میں؟ these are ایک تو پیراگراف 4.10 میں I talk about the law and justice commission on page 9 اس کے پاس کورٹ میں ریکگنائز مینڈیٹ پڑھ لینا, اس میں جی کیا ہے وہ which is that leads to this thing, میں the law and کیونکہ سر دس از hithertofore not considered by this court or anybody else. look at that میں یہ functions یا ان کا جو بھی جناب composition is section 3. It comprises of the Chief Justice of Pakistan. یہ آرڈیننس کس سال کا جی this is the Law and Justice Commission of Pakistan Ordinance 1979. یہ تب آیا تھا جب مارشل لا لگ گیا تھا اور ضیاء الحق کے لیے لیجسلیشن کے لیے ایک فورم چاہیے تھا, یہ فورم انہوں نے کریٹ کیا تھا. جی سر اس میں 2014 میں بھی امینڈمنٹس آئی. جی اس میں ہے کچھ بڑا کچھ ہے سر, بڑا کچھ ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو. کمپوزیشن ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان مطلب پاور پڑے جی پاورز. بٹ سر اس میں 1A میں یہ بہت اہم ہے کہ چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اور لوگوں کو کوآپٹ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نہیں پاور بتا دیجیے نا. جی functions section 6 ہیں جی functions of the commission. اس میں I rely on subsection 1 and further subclause Roman 2 which adopting of simple and effective procedure for the administration of laws to ensure substantial, inexpensive and speedy justice. نہیں اس میں تو نہیں ہے. اس میں تو نہیں. پھر 7 میں introduction of reforms in the administration of justice, اور آخری 2 میں کہ you can take appropriate measures for developing, augmenting human resources for efficient court administration and case management, coordination of judiciary and executive, preparing schemes for access to justice, legal aid and protection of human rights. ایک اور ادارہ بھی ہے نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی, جس میں چاروں ہائی کورٹ 5 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے سر, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انکوائری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اگر اس کو صرف آپ خود کریں گے تو یہ بھی کنسرن ہوگا کہ یو آر واچنگ اوور یور انٹرسٹ اور اس میں کوئی تھرڈ پارٹی امپیکٹ نہیں ہے. لیکن ایسا ادارہ جو کہ ملٹی ریپرزنٹیشن رکھتا ہے, جس میں ہائر عدلیہ کی نمائندگی بھی ہے, جس میں سول سوسائٹی بھی ہے, جس میں اٹارنی جنرل بھی ہیں, ایگزیکٹو بھی ہیں. آپ کی بات صحیح ہے مگر یہ اسپیسیفک پاور اس قانون میں ہے نہیں, یا تو وہ امینڈ کرے. 7 پہ آتا ہوں اس سے ڈومین اوور آل پڑھیں گے نا آپ تو. نہیں 7 دیکھیں کہ 7 یہ کہتا ہے that the provisions of the Pakistan Commission on Inquiry Act 1956 shall apply to the commission as if the commission were a commission appointed under that act. So یہ recognition بھی اس قانون میں ہے کہ Law and Justice Commission itself is a commission. میں آپ سے ایک مفروضہ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب مجھے کوئی تھریٹ آئی ہے یا مجھے کوئی کہا گیا کہ فیصلہ ایسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, نہ ان کو پتا ہے نہ میرے ساتھی کو پتا ہے, تو میں ان کو کیا کمپلینٹ بھیجوں؟ سن لیجیے نا, تو میں اپنے اختیارات خود کمزور کر رہا ہوں. میں خود انیشیٹ کر سکتا ہوں کنٹیمپٹ ایکشن, ٹھیک ہے, کریں یا جو بھی کرنا ہے. اب میں ان کو کیا کمپلینٹ بھیجوں گا کہ جی دیکھیں میرے ساتھ یہ ہوا ہے, تو وہ میرے پاور آپ انکریز کر رہے ہیں یا میرے پاور آپ ڈیمینش کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو بتائیں نا. آپ کہہ نہیں رہے, مجھے بتائیں نا میں کروں کیا. میرے پاس آیا کہ جی آپ نے کہہ دیا کہ ایسا ایسا فیصلہ کرنا ہے ورنہ یہ کر دوں گا, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا آپ کی طرف سے. اب میں کروں کیا اس میں؟ ٹھیک ہے, میں ان کو کمپلینٹ بھیجوں اپنی کہ جی برائے کر یہ آئیے مجھے ٹرن اراؤنڈ کہے آپ خود کر لو. کون سا بہتر ہے آپ کے خیال میں؟
میرے خیال میں نیچر آف تھریٹ کو سامنے رکھا جائے گا. جی ون کا جس طرح اس کیس کو لے لیتے ہیں جہاں پر انسٹیٹیوشنل رسپانس لازم ہے, وہاں پر تو یہ ہے کی بات ہے نا انسٹیٹیوشنل رسپانس. میں خود اپنے پار ڈیمینش کروں گا پھر نا, میں ان کو دے رہا ہوں نا اپنے پاس, سمجھے نا سر. آپ ڈیمینش بھی کر رہے ہیں, لوگ میں ان کو کہہ کر کچھ نہ کریں تو میں تو زیرو ہو گیا. ہاں یہ ہے سر, یہ رسک ہے, یہ رسک ہے نا. آئی ایم ٹوٹلی ناؤ ڈیپینڈنٹ آن دیم. جی اس لیے ضروری ہے کہ جو اگر ایسی کوئی شکایت آتی ہے تو وہ آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے اس کی سنوائی ہو. انسٹیٹیوشنل رسپانس پہ پریکٹیکل باتیں کریں جو کر سکے. یہ سب انگریزی والی باتیں پھر تو وہ میں ریپیٹ نہیں کرتا, لیکن کنٹیمپٹ کی پاور ہے جو ہم نے اپنے اختیار ان کو کیوں دوں, میں اپنے پاس کیوں نہیں رکھوں. نہیں سر وہ تو